जब आप धीरे धीरे नाम जप को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आपके स्वभाव में उतरता है। पहले जहां हर बात पर मन प्रतिक्रिया देता था, अब वहां एक छोटा सा अंतर आ जाता है, एक विराम। और यही विराम ही असली साधना है। संत रविदास जी बार बार यही संकेत देते हैं कि सत्य कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़े। सत्य तो पहले से ही भीतर मौजूद है, बस मन की परतें उसे ढक देती हैं। नाम जप उन परतों को हटाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे क्या बदलता है, जब आप नियमित रूप से ईमानदारी से नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। पहले आप हर चीज को बाहर से समझने की कोशिश करते थे। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन अब ध्यान बदल जाता है। अब आप देखने लगते हैं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, यह प्रतिक्रिया मेरी है या आदत है। यही जागरूकता है। मन की चालाकी को पहचानना। मन बहुत चालाक होता है, वह हर चीज को आदत बना लेता है, इवन नाम जप को भी। पहले दिन आप पूरे ध्यान से बैठते हैं, दूसरे दिन भी कोशिश करते हैं, तीसरे दिन मन कहता है चलो जैसा कल किया था वैसा ही कर लेते हैं, और यहीं से साधना कमजोर होने लगती है। इसलिए हर दिन नया होना जरूरी है। नाम वही हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव हर दिन नया होना चाहिए। जब नाम भीतर उतरने लगता है, एक समय ऐसा आता है जब आपको नाम जप करने के लिए अलग से बैठने की जरूरत कम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि नाम अब केवल शब्द नहीं रहा, वह आपकी सांसों का हिस्सा बन चुका है। आप चलते हैं, नाम साथ चलता है। आप काम करते हैं, नाम भीतर चलता है। आप चुप होते हैं, नाम और स्पष्ट हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां साधना करने से होने में बदल जाती है। असली शांति कैसी होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है कोई समस्या ना हो, लेकिन सच्चाई यह है, शांति का मतलब है समस्या के बीच भी अंदर स्थिर रहना। बाहर शोर हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। नाम जप का सबसे बड़ा असर यह होता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। पहले तुरंत गुस्सा आता था, तुरंत जवाब देते थे, हर बात दिल पर लगती थी। अब आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, या कभी कभी बिल्कुल नहीं देते। और यही परिपक्वता है। अकेलेपन का डर खत्म होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक उपस्थिति है, एक शांत साथी। पहले आप बाहर सहारा ढूंढते थे, अब भीतर सहारा मिल जाता है। संबंधों में बदलाव। नाम जप का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। आप लोगों से चिपकना बंद कर देते हैं, लोगों से भागना भी बंद कर देते हैं। आप बस संतुलन में रहते हैं। अब आप किसी को पकड़ कर नहीं रखते और किसी को खोने से डरते भी नहीं। यही स्वतंत्रता है। धीरे धीरे अहंकार कम होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह यह भी कह सकता है, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मैं रोज नाम जप करता हूं। लेकिन जब साधना गहरी होती है, तब यह सब भी गिरने लगता है। फिर बस एक साधारण सा भाव रह जाता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस अनुभव कर रहा हूं। समय की समझ बदलती है। पहले समय कम लगता था, हमेशा जल्दी रहती थी। अब वही समय है, लेकिन जल्दी नहीं है। आप समझते हैं कि हर चीज अपने समय पर ही होती है। डर का स्वरूप बदलता है। नाम जप से डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर बदल जाता है। पहले डर आपको रोकता था, अब डर सिर्फ संकेत देता है। आप रुकते नहीं, बस सजग हो जाते हैं। संतोष का जन्म। धीरे धीरे एक बहुत सुंदर चीज जन्म लेती है, संतोष। अब हर चीज चाहिए नहीं होती, जो है वह काफी लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आप भीतर से शांत रहते हुए प्रयास करते हैं। असली बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि
आप खुद बदल जाते हैं। और जब आप बदलते हैं, वही दुनिया अलग लगने लगती है, वही लोग अलग लगने लगते हैं, वही हालात हल्के लगने लगते हैं। एक बहुत गहरी बात, नाम जप आपको भगवान तक नहीं ले जाता। नाम जप आपको आपके अपने भीतर ले जाता है, जहां आपको एहसास होता है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से अंदर ही था। अंतिम अनुभव एक समय ऐसा आता है जब आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस होते हैं, और यही होना ही सबसे बड़ी साधना है। अंत में अगर इस पूरी बात से आपको बस इतना समझ आ गया कि नाम जप कोई मजबूरी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह एक जीने का तरीका है, तो आप सही दिशा में हैं। बाकी सब अपने समय पर अपने आप खुलता जाएगा। याद रखिए, जब मन शांत होता है, जब भीतर ठहराव आता है, जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं, तभी असली नाम जप शुरू होता है। जब नाम जप धीरे धीरे आपके भीतर बैठने लगता है, तब एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन और होता है। आप अपने विचारों से दूरी बनाना सीख जाते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी विचार आया और आप उसके साथ बह गए। गुस्से का विचार आया, आप गुस्सा बन गए। डर का विचार आया, आप डर बन गए। लेकिन अब विचार आते हैं और आप उन्हें देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचार को देख रहा है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। विचारों का खेल समझ में आता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बार बार वही बातें दोहराता है, वही पुरानी यादें, वही डर, वही कल्पनाएं। पहले आप इन सबको सच मान लेते थे, अब आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है मन का काम सोचना है और मेरा काम देखना है। एक नया अनुभव शुरू होता है। एक समय ऐसा आता है जब आप बैठे होते हैं, नाम ले रहे होते हैं, और अचानक कुछ पल ऐसे आते हैं जहां कोई विचार नहीं होता, कोई प्रयास नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। बहुत छोटा सा पल होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। और यही वह झलक है जिसे लोग ध्यान की शुरुआत कहते हैं। लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही यह अनुभव आता है, मन तुरंत पकड़ लेता है। बस यही चाहिए, यही पाना है, और फिर वह उसी अनुभव को दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज पकड़ने से मिले वह असली नहीं होती, और जो असली होती है वह पकड़ने से नहीं मिलती। इसीलिए नाम जप में सबसे जरूरी है छोड़ना सीखना। नियंत्रण छोड़ना हम पूरी जिंदगी कंट्रोल करना सीखते हैं, हालात को, लोगों को, खुद को। लेकिन नाम जप सिखाता है कंट्रोल छोड़ना। जब आप नाम लेते हैं और कुछ भी खास नहीं होता, तब भी ठीक है। जब मन भटकता है, तब भी ठीक है। जब शांति मिलती है, तब भी ठीक है। यही स्वीकार ही आपको गहराई में ले जाता है। धीरे धीरे मैं कमजोर होता है। नाम जप का सबसे गहरा असर मैं पर पड़ता है। पहले मैं सही हूं, मुझे समझना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सब बहुत मजबूत था। अब यह मैं थोड़ा हल्का होने लगता है। आप हर चीज को अपने से जोड़ना बंद कर देते हैं। जीवन व्यक्तिगत कम लगता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है हर चीज आपके खिलाफ नहीं हो रही, हर चीज आपके लिए भी नहीं हो रही, बस चीजें हो रही हैं। और यह समझ बहुत बड़ी आजादी देती है। तुलना खत्म होने लगती है। पहले वह मुझसे आगे है, वह मुझसे बेहतर है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। अब तुलना अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि अब आप अपनी यात्रा में होते हैं। आपको पता चल जाता है हर किसी का रास्ता अलग है और यही सही है। संबंधों में गहराई आती है। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें वैसे ही देख पाते हैं जैसे वे हैं। कोई गुस्से में है, आप समझते हैं। कोई दुखी है, आप महसूस करते हैं। कोई गलत है, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। शब्द कम, समझ ज्यादा। पहले आप हर बात समझाना चाहते थे, अब आप चुप रहना सीख जाते हैं। और यह चुप्पी खाली नहीं होती, इसमें समझ भरी होती है। भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। धीरे धीरे एक ऐसा भरोसा आता है जिसका कोई कारण नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा, जो हो रहा है सही है,
मुझे भागने की जरूरत नहीं है। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। समय के साथ एक और बदलाव। अब आपको हर चीज तुरंत नहीं चाहिए। आप इंतजार कर सकते हैं, और यह इंतजार बेचैनी वाला नहीं होता, यह शांत होता है। असली शक्ति क्या है? पहले आप सोचते थे ताकत मतलब जोर से बोलना, जीतना, खुद को साबित करना। अब समझ आता है असली ताकत है शांत रहना, सुनना, सही समय पर बोलना, और कई बार बिल्कुल ना बोलना। नाम जप और रोजमर्रा की जिंदगी। अब नाम जप सिर्फ बैठकर करने वाली चीज नहीं रह जाती, यह आपके हर काम में आ जाता है। खाना बनाते समय, काम करते समय, चलते समय, यहां तक कि बात करते समय भी एक हल्का सा स्मरण हमेशा चलता रहता है। आप धीरे धीरे सरल होते जाते हैं। पहले हर चीज जटिल लगती थी, हर बात का मतलब निकालना पड़ता था। अब चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन हल्का लगने लगता है। दुख का रिश्ता बदल जाता है। पहले दुख आता था, आप टूट जाते थे। अब दुख आता है, आप देखते हैं, आप समझते हैं। दुख भी एक अनुभव है जो आएगा और चला जाएगा। एक दिन अचानक, कोई खास दिन नहीं, कोई खास घटना नहीं, बस एक दिन आप महसूस करते हैं मन पहले जैसा नहीं रहा, प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं, भीतर शांति है, और आपको समझ आता है कुछ बदल गया है। लेकिन यह अंत नहीं है, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब आपको पता है रास्ता क्या है। स्मरण, जागरूकता और स्वीकार। एक बहुत गहरी समझ। आपको यह भी समझ आने लगता है कि आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, हर चीज समझना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं। ओ 6200। अब जीवन कैसा लगता है? जीवन पहले जैसा ही है, वही लोग, वही काम, वही दुनिया। लेकिन आप पहले जैसे नहीं हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अंत की ओर एक संकेत। अगर आप यहां तक पढ़ते सुनते हुए थोड़ा भी शांत महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके भीतर की ही आवाज है जो आपको बुला रही है। अंतिम बात याद रखिए, नाम जप का मतलब है खुद से जुड़ना, खुद को देखना, खुद को स्वीकार करना, और धीरे धीरे खुद को पार कर जाना। अब जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, तब जीवन में एक और सूक्ष्म बदलाव आता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। पहले हर बात पर मन कहता था इसे ऐसा होना चाहिए, उसे वैसा होना चाहिए। लेकिन अब भीतर से एक शांत आवाज आती है, सब अपने समय पर है। यही वह क्षण होता है जब नाम जप सच में असर दिखाना शुरू करता है। आप पाएंगे कि अब आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कर दे, मन तुरंत उछलता नहीं है। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब वही बातें हल्की होकर गुजर जाती हैं, क्योंकि अब आपने पकड़ना थोड़ा कम कर दिया है। और जहां पकड़ कम होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना आसान हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि असली ताकत वही है जो परिस्थिति को बदलने से पहले खुद को संभाल सके। नाम जप आपको यही सिखाता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप नाम जप करते करते इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपको यह एहसास होने लगता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। पहले हर विचार आपको अपनी तरफ खींच लेता था। गुस्सा आया तो आप गुस्सा बन जाते थे, दुख आया तो आप दुख बन जाते थे। लेकिन अब एक दूरी बनने लगती है। विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें बस देखते हैं। यही देखना ही ध्यान है, यही साक्षी भाव है, और यही वह जगह है जहां से असली शांति जन्म लेती है। अब आपको हर बात का जवाब नहीं चाहिए, हर सवाल का समाधान नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर एक भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होना है सही समय पर होगा। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब आप बार बार खुद को संभालते हैं, बार बार नाम पर लौटते हैं, तब धीरे धीरे यह भरोसा मजबूत होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिना किसी कारण के भी शांत रहते हैं। ना कोई बड़ी खुशी है, ना कोई बड़ा दुख,
फिर भी भीतर एक संतुलन बना रहता है। यही संतुलन ही असली धन है। लोग बाहर धन, नाम, पहचान के पीछे भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस शांति को पा लेता है वह समझ जाता है कि सबसे बड़ा सुख यही है। अब आप जीवन को दौड़ की तरह नहीं देखते, बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं, जहां हर अनुभव जरूरी है, हर मोड़ कुछ सिखाने के लिए है। और सबसे खास बात, अब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। ना अकेलापन डर आता है, ना भीड़ में खोने का डर रहता है, क्योंकि अब आपने अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लिया है जहां आप कभी अकेले नहीं होते। यही वह अवस्था है जहां संतों ने कहा है, सच्चा नाम भीतर बस गया। और अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, नाम जप का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में रहते हुए खुद को न खोएं, काम करें, रिश्ते निभाएं, जिम्मेदारियां उठाएं, लेकिन भीतर एक शांति बनाए रखें। यही संतुलन ही असली साधना है। अगर आप इस राह पर धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। जल्दी मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा खुद को सुनिए और नाम को भावना के साथ जोड़ते जाइए। बाकी सब अपने समय पर अपने आप होता चला जाएगा। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप बदल गए हैं, लेकिन बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस भीतर से। जय संत रविदास।